दुनिया की तारीख में बहुत से बादशाह गुजरे, मगर एक हुक्मरान ऐसा भी आया जिसे बादशाहत के साथ नबुवत का शरफ हासिल था। अल्लाह ताला ने उसे ऐसा इख्तियार अता फरमाया जो किसी और को नसीब न हुआ। जहां इंसानों के साथ साथ जानवर, परिंदे, जिन्नात, देव, बल्कि हवा तक उसके हुक्म की पाबंद थी। वह अजीम अलमर्तबात नबी और जमीन के सबसे बड़े बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे कि उसी दौरान मलिका बल्कीस निहायत वकार और अदब के साथ दरबार में हाजिर हुईं। उन्होंने निहायत आज्जी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप अक्सर अपने उड़ने वाले तख्त के जरिए जमीन के एक गोशे से दूसरे गोशे तक सफर फरमाते हैं। अगर आप मुझे भी इस तख्त पर सवार फरमाकर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात और अल्लाह ताला की अजीब व गरीब मखलूक़ात का मुशाहिदा करा दें तो मेरी जिंदगी बाबरकत हो जाएगी। मल्लिका बलकीस की यह ख्वाहिश सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो यकीनन तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके बाद दोनों उड़ने वाले तख्त पर सवार हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, ए हवा, हमें उस मकाम तक ले चल जहां अल्लाह ताला की अता की गई जमीन का सबसे हसीन नजारा मौजूद हो। यह फरमाना था कि हवा ने तख्त को बुलंद किया और वह फजा में रवाम दावां हो गया। चलते चलते वे समुंदर को भी अब्बूर कर गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि समुंदर के अन खिदमत में एक निहायत खूबसूरत और दिलकश जरीरा मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवा ने तख्त को वहीं उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मल्लिका बल्कीस उस जरीरे की दिल फरीब खूबसूरती का नजारा करने लगे। मल्लिका बल्कीस ने देखा कि वहां रंग बिरंगे परिंदे, बेशुमार अनोखे जानवर और निहायत हसीन ओ जमील मछलियां इधर उधर गर्दिश कर रही हैं। यह नजारा देखकर मल्लिका बल्कीस बेइख्तियार बोल उठी, ए अजीम अल्लाह, तेरी यह दुनिया कितनी हसीन है, हम तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। अभी यह अल्फाज अदा ही हुए थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर अपने सरों के ऊपर से गुजरने वाले कुछ पंखों वाले घोड़ों पर पड़ी जो निहायत तेजी से फजा में उड़ रहे थे। उनकी खूबसूरती और दिलकश सूरत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेअदद मसर्रत हुई। वे उन घोड़ों को देखते ही रह गए, मगर देखते देखते वे पंखों वाले घोड़े इस कदर तेजी से नजरों से ओझल हो गए कि कहीं दिखाई न दिए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम यहां कुछ देर इंतजार करो, मैं अल्लाह ताला की इस हसीन मखलूक को देखकर आता हूं। यह कहकर वह उड़ने वाले तख्त के साथ उन पंखों वाले घोड़ों के पीछे रवाना हो गए, मगर उन घोड़ों की रफ्तार इस कदर तेज थी कि वे अचानक नजरों से ओझल हो गए और फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए। आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाकाम वापस मल्लिका बल्कीस के पास लौट आए। उसके बाद दोनों उड़ने वाले तख्त के जरिए दोबारा शाही दरबार में वापस आ गए। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही दरबार में मुअज़्ज़ज़ अलेमा और अहल ए दानिश के साथ तशरीफ फरमा रहे थे और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हो रही थी। उसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई यह बता सकता है कि वह हसीन और जमील पंखों वाले घोड़े जो आसमान में निहायत तेज रफ्तारी से उड़ते हैं कहाँ पाए जाते हैं? यह सुनकर वहां मौजूद एक सपाही ने अर्ज किया, हुजूर, ऐसे घोड़ों को देखना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो आज तक उनका नाम भी नहीं सुना। अलबत्ता जिन्नात का बादशाह शायद इस बारे में कुछ खबर दे सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ और जिन्नात के बादशाह को फौरन यहां हाजिर करो। चनांचा कुछ सपाही यह पैगाम देने के लिए रवाना हुए। चूंकि जिन्नात नजरों से ओझल रहते थे, इसलिए सपाही गए और निहायत अदब के साथ अर्ज किया, ए जिन्नात के बादशाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपको फौरन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। यह पैगाम पहुंचाकर सपाही वापस आ गए। अदूर जिन्नात का बादशाह फौरन जाहिर हुआ और शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया। जिन्नात का बादशाह दरबार में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं आपके हर हुक्म की तामील दिलो जान से करता हूँ। आपने मुझे किस लिए तलब फरमाया है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
समुंदर के बीच में एक निहायत खूबसूरत जरीरा है और उस जरीरे पर कुछ पंखों वाले घोड़े उड़ते फिरते हैं। तुम उनमें से कुछ घोड़े पकड़कर मेरे पास ले आओ। यह हुक्म सुनकर जिन्नात का बादशाह चौंक उठा और कुछ लम्हों के लिए खामोश खड़ा रह गया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? फौरन मेरे इस हुक्म की तामील करो। तब जिन्नात का बादशाह बोला, हुजूर, मुझे कोई और हुक्म दीजिए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, मगर बराह ए करम इस हुक्म को वापस ले लीजिए और मुझे माफ फरमाइए। ये हुक्म हमारे लिए काबिल ए एमाल नहीं है। यह सुनकर एक सिपाही जो करीब ही खड़ा था गुस्से से बोल उठा, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील नहीं कर सकोगे? फिर जिन्नात के बादशाह ने अर्ज़े किया, हुजूर, इन घोड़ों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि हम उनके करीब पहुंचने से पहले ही वे आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। हम इन तक हरगज नहीं पहुंच सकते। अलबत्ता एक जिन है जिसका नाम शमदून है, जो आपके खौफ से समुंदर की तह में छिपा रहता है, शायद वह यह काम कर सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, उसे साथ ले आओ और इन घोड़ों को पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। इसके बाद जिन्नात का बादशाह कुछ साथियों को हमराह लेकर समुंदर के किनारे पहुंचा और बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ऐ शमदून जिन, फौरन बाहर आ जाओ। मगर कोई जवाब नहीं आया। तब जिन्नात के बादशाह ने चालाकी से कहा, ऐ शमदून, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। यह सुनते ही समुंदर की तह में छिपा शमदून बेहद खुश हुआ। वह मसरत के आलम में अपने कुछ साथियों के साथ खुशी मना रहा था के साथ समुंदर की तह से बाहर आने लगा। जब वह जिन्नात के बादशाह के करीब पहुंचा तो उसने कहा, ऐ शमदून, अब छिपने का जमाना खत्म हो चुका है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया पर हुकूमत नहीं करेंगे। अब इस जमीन की बादशाहत हमारे हाथ में आ जाएगी, इसलिए देर मत करो, फौरन हमारे साथ चलो। वह सब सफर करते हुए खासा फासला तय कर चुके थे कि रास्ते के बीच ही जिन्नात के बादशाह ने शमदून जिन को पकड़ लिया और कुछ ही लम्हों में उसे शाही दरबार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। जैसे ही शमदून जिन की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी, वह खौफ से कांपने लगा, क्योंकि उसने माजी में बहुत सी गलतियां की थीं। शमदून जिन जमीन पर गिर पड़ा और गड़गड़ाकर अर्ज करने लगा, हुजूर, आपके खौफ की वजह से ही मैं इतने तवील अरसे तक समुंदर की तह में छिपा रहा। यह हकीर आपके सामने बहुत बड़ा गुनाहगार है। मैं जानता हूं कि जो जुर्म मैंने पहले किए हैं उनकी सजा मौत है, फिर भी मैं आपसे माफी का तालबगार हूं। मेहरबानी फरमाकर मेरी जान बख्श दीजिए। आइंदा मैं कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गजबनाक होकर बोले, ऐ शमदून, मैं तुम्हारा गुनाह माफ कर सकता हूं अगर तुम मेरे लिए एक काम अंजाम दे दो। शमदून जिन फौरन बोला, हुजूर, हुक्म फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समुंदर के बीच में एक निहायत खूबसूरत जरीरा है, वहां पंखों वाले घोड़े मौजूद हैं। तुम उनमें से कुछ घोड़े मेरे लिए पकड़ कर ले आओ। यह हुक्म सुनकर शमदून जिन हैरान रह गया, मगर खामोश रहा। हुक्म की तामील में तमाम जिन्नात की जमात समुंदर के बीच उस जरीरे की तरफ रवाना हो गई। जरीरे पर पहुंचकर शमदून जिन ने कहा, तुम सब जानते हो कि इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि उन्हें काबू में करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो हमें कोई न कोई तदबीर जरूर इख्तियार करनी होगी। शमदून जिन ने सबसे कहा, ये पंखों वाले घोड़े जब लगातार उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो करीब ही एक जगह पानी पीने आते हैं। अगर हम उस पानी में शराब मिला दें तो ये इसे पीकर मदहोश हो जाएंगे और उसी हालत में हम उन्हें रस्सियों से बांध लें। यह तदबीर सुनकर सबको बहुत पसंद आई। चनांचा वे बिना किसी ताखीर के उस मकाम पर पहुंचे और पानी में शराब मिला दी। इसके बाद हर एक अपनी अपनी जगह छिप गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि निहायत हसीन और जमील पंखों वाले घोड़े उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने पानी पिया और फौरन ही नशे में चूर हो गए। इस हालत में वे उड़ने के काबिल नहीं रहे। उसी वक्त उन्हें मजबूत रस्सियों से बांध लिया गया। फिर सब घोड़ों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। वह घोड़े इस कदर खूबसूरत थे कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उन्हें टिक्की बांधकर देखने लगे, यहाँ तक कि देखते देखते अपने फराइज़े मनसबी से गाफिल हो गए। इसी दौरान असर की नमाज का आखिरी वक्त बाकी था और सूरज गुरूब होने के करीब था, मगर घोड़ों के हुस्न में मसरूफ होने के कारण नमाज अदा नहीं हो सकी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नमाज याद आई तो वह चौंक उठे और फौरन नमाज की अदायगी के लिए दरबार के अंदर तशरीफ ले गए। इसी लम्हे उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर तौबा की और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदार, मैं नादानी में इस हुस्न के फरेब में आकर तेरी इबादत भूल बैठा हूं, तो मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। यह कहते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम झार ओ कटार रोने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्राइल, सूरज को हुक्म दो कि अल्लाह के हुक्म से कुछ देर के लिए गुरूब होने में तकदीर करे। यह हुक्म पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरज के पास गए और फरमाया, ऐ सूरज, अल्लाह के हुक्म से यहीं ठहर जाओ जब तक अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नमाज मुकम्मल न कर लें, तुम गुरूब न होना। मुफसिरीन बयान करते हैं कि उस दिन सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर गुरूब न हो सका। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से असर की नमाज अदा की और उसके बाद सूरज गुरूब हो गया। नमाज से फारिग होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दिल की गहराई से रोते हुए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू बेहद रहम फरमाने वाला है। मैं एक लम्हे के लिए दुनियावी घोड़ों के हुस्न में ऐसा गिरफ्तार हो गया कि सब कुछ भूल बैठा। मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ फरमा दे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में उन घोड़ों के बारे में सख्त गजब पैदा हुआ। उन्होंने हुक्म दिया, इन घोड़ों को मेरे सामने लाया जाए। हुक्म की तामील में घोड़ों को एक एक करके पेश किया गया और उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन सभी घोड़ों के पंख काट डाले। इसी लम्हे गैब से आवाज आई, ऐ सुलेमान, तुमने यह साबित कर दिया कि दुनिया की हर चीज बेवक्त है और तुम्हारे नजर में अल्लाह की मोहब्बत ही सबसे आला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी आता जाता करते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों और जिन्नात दोनों को नसीहत फरमा रहे थे और तकदीर के मवजू पर गुफ्तगू हो रही थी। इसी मजलिस में उस जमाने का एक निहायत ताकतवर जिन भी मौजूद था। अचानक उस जिन ने अर्ज किया, हुजूर, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की तकदीर खराब हो तो हम उसे बदल सकते हैं। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकदीर तो अल्लाह ताला पहले ही मुकर्रर फरमा चुका है। इसी लम्हे वह जिन बोला, नहीं, मैं इसे बदल सकता हूं, मुझे कुछ साल का वक्त दीजिए, मैं यह बात साबित करके दिखाऊंगा। यह कहकर वह बहस करने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे यह काम पूरा करने के लिए कुछ साल की मेहनत अता फरमाई। एक दिन वह जिन तन्हा बैठा सोच रहा था कि वह यह काम कैसे अंजाम देगा। इसी सोच में वह फजा में परवाज कर रहा था कि अचानक उसकी नजर सल्तनत से कुछ फासले पर एक मालदार शख्स के अजीम उस शान महल पर पड़ गई। वहां कुछ कम उम्र की लड़कियां खेल रही थीं। यह मंजर देखकर वह जिन रुक गया, फिर गायब होकर उस मालदार आदमी की छोटी बेटी को उठा ले गया। वह उसे बहुत दूर एक घने जंगल के अंदर एक वीरान मकाम पर ले पहुंचाया। वहां एक कमरे में उस कम उम्र की लड़की को रख दिया। उस वक्त वह बेहोश थी, इसलिए जिन ने उसके पास खाने पीने की सभी चीजें लाकर रख दी। कुछ देर बाद जब उस बच्ची को होश आया तो उसने खुद को वहां देखकर रोना शुरू कर दिया। यह देखकर जिन ने एक दरवेश का रूप इख्तियार किया और उसके पास आकर कहा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। अब यह खाना खा लो और आराम करो। वह कम उम्र की लड़की कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वह असल में कहां आ गई है। यूं मुश्किल हालात में वह वहीं वक्त बिताने लगी। वक्त के साथ साथ उसने सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया। एक दिन उस लड़की ने जिन से कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ जरूरी चीजें ला सकते हैं? जिन ने जवाब दिया, बिल्कुल ला सकता हूं, तुम इसी कमरे में रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। यह बात कहकर जब वह कमरे से बाहर निकला तो लड़की ने देखा कि वह शख्स गायब हो रहा है। यह मंजर देखकर लड़की ने दिल में सोचा कि यह यकीनन इंसान नहीं है,
बल्कि कोई और ही मखलूक है, क्योंकि इतने बरसों में उसने वहां किसी इंसान को नहीं देखा था। तब इस लड़की के दिल में और भी सवालात जन्म लेने लगे। वह खौफजदा होकर अकेली कमरे के बाहर घने जंगल की तरफ देखती रहती। इसी तरह कई बरस गुजर गए और वह लड़की जवानी की उम्र को पहुंच गई। अदूर वह जिन दिल ही दिल में कहने लगा कि यह लड़की अब बड़ी हो चुकी है और मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जो बहस की थी उसे जीत कर दिखाऊंगा। अगली रात अचानक शिद्दत का तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लड़की अकेली कमरे में डर से सहम कर बैठी हुई थी कि उसी लम्हे कमरे के बाहर से दो आदमियों की आवाज आई। क्या इस घर में कोई मौजूद है? बराह करम हमें कुछ देर के लिए पनाह दे दीजिए। इस सुनसान जंगल में कई बरसों बाद ऐसे तूफानी दिन में इंसानों की आवाज सुनकर लड़की चौंक उठी। उसने घबराकर पूछा, आप लोग कौन हैं? बाहर से जवाब आया, हम मुसाफिर हैं और मुसीबत में फंस गए हैं। जैसे ही तूफान और बारिश थमेंगी हम सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। लड़की ने उन्हें कमरे में पनाह दे दी। उसने देखा कि उनमें से एक गरीब और कमजोर दिखाई देता था, जबकि दूसरा एक मालदार नौजवान लगता था। वह खामोश रही और यूं रात गुजर गई। अगली सुबह मालदार नौजवान ने पूछा, तुम इस वीरान जंगल में अकेली क्यों रहती हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं एक जिन के कब्जे में हूं। कई बरस पहले बचपन में उसने मुझे यहां उठाकर ला रखा था। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती, मगर बराह करम आप लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में वह जिन आ सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर मालदार नौजवान बोला, हम तुम्हें इस जिन के कब्जे से बचाकर ले जाएंगे। लड़की ने घबरा कर कहा, आप लोग इस जिन का मुकाबला नहीं कर सकोगे, बराह करम यहां से चले जाएं। तब गरीब आदमी बोला, तुम जिस नौजवान को देख रही हो वह दरअसल एक छोटी सी राज्यत के बादशाह का बेटा है और मैं उसकी कश्ती का मल्लाह हूं। हम मछलियां पकड़ने निकले थे, मगर शिद्दत का तूफान और बारिश के कारण हमारी कश्ती डूब गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम यहां पहुंचे हैं। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस जिन ने तुम्हें इतने बरसों तक कैद में क्यों रखा? जवान लड़की ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मगर वह जिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह कहकर उसने दोनों को कमरे में छुपा दिया। अदूर उस जिन के आने का वक्त हो चुका था। अचानक वह जिन कुछ खाने पीने की चीजें लेकर कमरे में दाखिल हुआ और बोला, क्या बात है, आज यहाँ कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। क्या यहाँ कोई इंसान आया था? लड़की ने फौरन जवाब दिया, आप यह क्या कह रहे हैं? इस वीरान जंगल के बीच इंसान कहां से आ सकता है? शायद आपको वहम हो गया है। जिन बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं। बादशाह के दरबार में मेरा एक अहम काम है, यहां दोबारा आने में कई दिन लग सकते हैं। यह कहकर वह जिन वहां से चला गया। इन दोनों मुसाफिरों का इरादा था कि इस मासूम लड़की को इस वीरान जंगल में उस जिन के कब्जे से आजाद कराया जाए। तब कश्ती के मल्लाह ने कहा, तुम दोनों निकाह कर लो, इस जंगल को छोड़ दो और इंसानों के बीच आकर जिंदगी बिताना शुरू करो। मैं अकेला अपने घर की तरफ रवाना हो रहा हूं। मल्लाह ने कहा कि वह कुछ दिन बाद लोगों को लेकर उन्हें बचाने आएगा। उसी वादा के मुताबिक उसने इन दोनों का निकाह मुकम्मल कर दिया और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। यूं कई दिन गुजर गए। वह दोनों सुकून और खुशी के साथ रहने लगे, मगर उनके दिल में यह ख्वाहिश हमेशा मौजूद रहती कि किसी तरह उस जिन के कब्जे से नजात हासिल कर सकें, लेकिन इसका कोई रास्ता नजर नहीं आता था। फिर जब कुछ दिन बाद उस जिन के आने का वक्त करीब आया तो नौजवान को छुपा दिया गया। कुछ ही देर में वह जिन वहां आ पहुंचा और लड़की से बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें और इस घर को उड़ाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले जा रहा हूं। मैं बरसों से सिर्फ एक बहस जीतने के इंतजार में था और आज इस शर्त को पूरा करके ही दम लूंगा। यह कहकर वह जिन उस घर को अपने हाथ में उठाए फजा में उड़ने लगा और उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के सामने रख दिया। वह जिन बड़े फख्र से कहने लगा, हुजूर, आज से 10 बरस पहले मैंने आपसे एक बहस की थी। आपने फरमाया था कि तकदीर पहले से लिखी हुई है और इसे कभी बदला नहीं जा सकता, मगर आज देखिए, मैंने इसे बदल दिया है। इस घर में रहने वाली इस लड़की का निकाह एक बादशाह के बेटे के साथ होना था, लेकिन वह एक तूफानी रात में कश्ती डूबने के कारण मर गया। अब इस लड़की का निकाह किसी और के साथ हो चुका है। देखिए, मैंने लिखी हुई तकदीर को किस तरह बदल दिया है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घर का दरवाजा खोलो।
एक सिपाही ने आगे बढ़कर घर का दरवाजा खोला तो अंदर से लड़की अकेली नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ बाहर आई। यह मंजर देखकर वह